बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाचीज़ को मोहसिन अब्बास हैदर कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके रोज़े और रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज रौनक रमज़ान में जो रौनक, जो बात, जो ज़िक्र है, वो ऐसा ज़िक्र है कि जिसके लिए ज़बान उठ नहीं पाती, दिल धड़कने लगता है और आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दुआ सिर्फ इतनी है कि उस ज़िक्र से हमारी ज़िंदगियां संभल जाएं, बेहतरियां आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी भी नैया पार लग जाए। आज इस कोशिश में जानने, समझने और सुनने आए हैं। यकीन माने कि ये प्रोग्राम क्या, ये पूरी ट्रांसमिशन, पूरी ज़िंदगी कम है, लेकिन सिर्फ एक कोशिश है हम दोनों की। जी मोहसिन, सिर्फ हम दोनों की ही नहीं बल्कि इस कोशिश में जितने भी अहबाब शामिल हैं, हमारी जितनी भी टीम शामिल है और हमारे जितने भी सामईन, नाजरीन और हाजरीन शामिल हैं, उन तमाम के हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस महफ़िल का हिस्सा बने। और उस हर महफ़िल का जो आज के दिन की मुनासिबत से किसी भी दूसरे टीवी चैनल पर हमारे भाई या बहन ने सजाई है, उसकी बरकतें समेटने के लिए अगर आप टेलीविज़न के सामने मौजूद हैं तो आज जितना ज़िक्र इस महफ़िल में होगा, यकीन मानिए वो इबादत होगा। क्योंकि हम आज एक ऐसा इस्म आज़म पढ़ने जा रहे हैं कि जिसकी गुट्टी मेरी माँ ने मुझे दी, जिसको मैंने अपने घर से सुना, जिसको मैंने अपने बाप से सुना, जिसको मैंने अपनी बहनों से सुना, और वो सीना बसीना मुझ तक पहुँचता पहुँचता आज मेरी तशनगी बचपन की अब तक की ख़त्म नहीं हो रही। और मुझे यकीन है कि जिनके फ़ज़ाइल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े और हाथ उठाकर पढ़े उनका, मैं यकीन जानिए जब उनकी खिदमत में अगर मालिक ने मौका दिया और उनके दर से अगर मुआफ़ी मिल गई तो फिर उस महफ़िल में जाकर उन्हीं की ज़बानी सुनने का मज़ा आएगा, तब कहीं तशनगी पूरी होगी। वरना मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन सुन कर तशनगी बढ़ती ही चली जाती है। सबसे पहले मैं अपने तमाम जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मैं हमेशा, अब तो बल्कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा, मेरी नानी अम्मा से मुशाबहत है इनकी। तो मेरी बहनें भी बड़ी खुश हुई हैं जानकर, मेरी खाला बहुत खुश हुई, वालिदा ऊपर बहुत खुश हुई होंगी। तो मैं तो आपकी सूरत में बड़ा खुश होता हूँ जब भी आप तशरीफ़ लाती हैं। उनके साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं कंदील जाफरी साहिबा, शायरा हैं, मेज़बान हैं, राइटर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, हर फन मौला हैं। और ज़हे नसीब के आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खुशगुफ्तारी भी सीखेंगे, हर्फ शनासी भी सीखेंगे और इनसे इनका इल्म जो है वो मैं चुराने की भी कोशिश करूँगा। आपको पता है मैं बहुत लालची हूँ इस मामले में। और उनके साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं वो हैं हम सब की हर दिल अजीज़ फ़ातिमा साहिबा। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आप ठीक हैं कंदील साहिबा? मिजाज बखैर हैं आपके? जी बिल्कुल। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है, मैं तो अभी से उसमें इतनी इन्वॉल्व हो गई हूँ कि वो एक फीलिंग जो है ना, मैं उसमें मतलब डूब क्या गई। बात आप कुछ और जी जी, उनका तो जिक्र भी जो कहते हैं ना इबादत है, जिक्र जाते हैं। आप सबकी इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैंने जो मौला ने मुझे अता किया वो ही मैं आप सबको पेश करता हूँ। जो सजी फिर से कभी करबला तो हाजिर है, जो सजी फिर से कभी करबला तो हाजिर है, हमारा सारा घराना अली से कह देंगे। वाह। जो सजी फिर से कभी करबला तो हाजिर है, हमारा सारा घराना अली से कह दे। हमारा मान दुआएं नहीं वसीला है। वाह, हाँ, क्या बात है। हमारा मान दुआएं नहीं वसीला है, अगर खुदा नहीं माना अली से कह देंगे। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हमारा मान दुआएं नहीं वसीला, अगर खुदा नहीं माना अली से कह देंगे। अच्छा, अब इससे पहले कि एतराज़ात उठाए जाएं, मैं अपने इस शेर की खुद आपको तफसीर बयान कर देता हूँ। जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि जब बचपन में मुझे जब भी कोई चीज़ मांगनी होती थी ना अल्लाह पाक से, तो मैं दुआ करता था और फिर मैं कहता था कि अगर वो नहीं मिली ना अगले 2-4 दिन में, मुझे साइकिल है, बल्ला है, गेंद है, तो मैं कहता था, मैं तड़ी लगाता था, बताऊं अपनी अम्मी को, अल्लाह पाक को कह रहा हूँ कि बताऊं अपनी अम्मी को, फिर वो दुआ करेंगी तो फिर तो मानेंगे। तो फिर जब मैं बड़ा होता गया तो मेरी माँ ने बताया कि मैं वसीला नहीं हूँ, मैं भी जिसके वसीले से मांगती हूँ, आओ मैं तुम्हें उसके दर पे लेके चलूं। तो फिर मुझे पता चला कि जब कोई चीज मनवानी है तो वसीला ये घराना है, ये वो दर है, माओ का एहसान है। आज मैंने अली सुनना है। मैंने कल भी गुजारिश की, हमारे मुफ्ती साहब थे, मौलाना साहब थे, मैंने कहा कि मैंने अली एक बच्चे की तरह सुनना है। और कल हमने
मौला अली की जवानी तक का सुना, उनके किस्से सुने, उनका बचपन सुना, उनकी आमद सुनी, उनकी काबे में आमद सुनी, और अब उनकी सिर्फ मुझे अपना ही जुमला अधूरा लगा कि उनकी आमद सुनी। फिर मुझे लगा कि ये तो पता चले फिर से, क्योंकि ये जुमला जितनी बार भी कहते हैं उतना ही लुत्फ आता है, क्योंकि एक ही आदमी है, एक ही जात है, वही है कि जो काबे में आमद हुई। मुझे आज अली सुनना है। सुभान अल्लाह। नाम आ गया ज़ुबां पे अली ये वली का जब, नाम आ गया ज़ुबां पे अली ये वली का जब, होठों को चूमती है ज़बां और ज़बां को लब, आलाम दर्द और रंजो मसाइब गम तअब, एकदम से सामने से हवा हो गए वो सब, दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब या अली कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजारों दुरूद सलाम हमारा उन ज़बात मुक़द्दसा पर, और हमारी जान कुर्बान हो जाए। ये हमारी माओ का एहसान है, जैसे कि अभी मोहसिन आपने कहा, ये हमारी माओ ने हमारी घुट्टी में घोल कर पिला दिया कि हम अहले बैत अतहार से मवद्दत और मोहब्बत कर सकें। बेशक कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोमिनीन के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, मुत्तकीन की बज़ में आए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएं, बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएं, सरजमीन अरब पे आए तो अमीर अरब कहलाएं, रसूल के घर में जाए तो दामाद पैगंबर कहलाएं, बतूल के हुजरे में जाए तो ज़ौजे बतूल कहलाएं, कुरान की मंजिलों में आए तो इमाम मुबीन कहलाएं, जिनका जिक्र करना इबादत करार पाया, जिनकी मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया, जिनका तस्करा करना इबादत करार पाया, वो अली जो के कातिले मरहब व अंतर हैं, वो अली जो के फातह बाब खैबर हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब जिनके लिए माबैन ज़मीन व आसमान निदा बुलंद होती है कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी गुस्ताखी लगती है मुझे, लेकिन क्या करूं, कता कलामी की मुआफ़ी है और आप सबसे भी इल्तमास है। लौट कर आइए, रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। जब शहर और दरवाजे ऐसे हों तो क्या ही बात है। सीखना हमने है, समझना हमने है। जी मोहसिन। और हमारा जो पहला सेगमेंट है प्रोग्राम रौनक रमज़ान का, वो है राह निजात। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान। राह निजात में जैसे सरवत आपा जो हैं वो गुफ्तगू उस नहज तक ले आई थी कि मैं सरूर की मिराज पे पहुंचने ही वाला था और ब्रेक आ गई। बिस्मिल्लाह। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिन्हें कुरान नातिक़ कहा गया, और ख़ुद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हंगामे जंग था, मौलाए कायनात का लश्कर फतह के करीब था, दुश्मन के लश्कर ने नेज़ों पे कुरान को बुलंद कर लिया। अली अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, जब अपने लश्कर के कुछ लोगों को मुब्तला फरेब होते हुए देखा तो कहा कि देखो किसी मकर और फरेब में ना मुब्तला हो जाना, वो कुरान सामित है तो क्या हुआ, अनल कुरानुल नातिक़। तो कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत और अजीम ज़िंदगी से हम क्या क्या कसब फैज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी एमी ने कहा कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। देखिए, जब हम ज़बान को, अदब को, लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मिसालें आ सकती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का सूरज हूँ, अली उसकी किरणें हैं। ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का चांद हूँ, अली उसकी रोशनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का बहता हुआ दरिया हूँ, अली उसकी मौजें हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मालूम ये हुआ कि जब हम किसी शहर में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे सूरज भी मिलेगा, चांद भी मिलेगा, सितारे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, कलियाँ भी मिलेंगे, दरिया भी मिलेंगे, समंदर भी मिलेंगे। यानी अगर रसूल के इल्म को हासिल करना है तो हमें दरे मदीनतुल इल्म तक पहुँचना। सुभान अल्लाह। तो ये जो दरे मदीनतुल इल्म की फयूज़ व बरक़ात हैं मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, इसको
इतना वसी मौजू है ये बेशक, कि बेशक। समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ से शुरू करें, आज कहाँ से आज समेटा मैं और जाए। एमी आपका वक्त जाया ही नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेक पर जाने के लिए मैं बोलूंगा। आज फजाइल बाबुल इल्म से मसाइब बाबुल इल्म तक लेकर जाना है आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौलाए कायनात अली अमीरुल मोमिनीन जब शहर इल्म की बात हो रही है और मदीनतुल इल्म और अली बाबा के मुतल्लिक़ बात हो रही है, तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाए और मैंने हर बाब इल्म से हजार बाब उलूम को पैदा किया। कूफे वालों से ना पूछो कि मोहम्मद क्या है, बसरे वालों से ना पूछो कि मोहम्मद क्या है, करिए वालों से ना पूछो कि मोहम्मद क्या है, मक्के वालों से ना पूछो कि मोहम्मद क्या है, शान सरकार को पूछो तो अली से पूछो, उनकी गुफ्तार को पूछो तो अली से पूछो, दोष अक़दस पे जो हजरत के बसत शान चढ़ा वो बताएगा जो आगोश में परवान चढ़ा। अली अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में परवान चढ़ा, आगोश में परवान चढ़ा। तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब, देखिए अली को हमने पहचाना नबी के जरिए, नबी को हमने समझा अली के जरिए, इसलिए कि जब दरे नबी पर हमने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना कि अना अब्दु मिन उबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अदना गुलामों में से गुलाम हूँ, तब समझ में आया कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत क्या होगी। यानी हम अल्लाह की वहदानियत के साथ, नबूवत नबी की रिसालत के साथ, अली की विलायत, अली की इमामत के साथ साथ हम मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ते हुए मौलाए कायनात की अजीम शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाए कायनात अली अमीरुल मोमिनीन जो कि दरे मदीनतुल इल्म है, अली की शख्सियत को समझने के लिए मैं एक किताब का हवाला लेना चाहूँगी, नहजुल बलागा। लोग कहते हैं ये इल्म अली का नाम है, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये इल्म अली का नाम नहीं है, ये शरीफ रजी के कशकोले गदाई का नाम है। अली का इल्म तो बहरे बेकनार था, ये एक ऐसा समंदर था जिसका कोई किनारा ही नहीं था, लेकिन सैयद शरीफ रजी ने अपने कशकोले गदाई को फैला लिया, जो चंद कतरे इसमें आ गए वो नहजुल बलागा तशकील पा गया। तो अब वो नहजुल बलागा जो कि 1400 बरस से हमारे पास मौजूद है, मैं अकीदत की मंजिल पर बात नहीं करती, बल्कि आज अरब की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस नहजुल बलागा को ज़बान और अदब के तौर पर, लिटरेचर के तौर पर पढ़ाया जाता है। अरबी ज़बान और अदब में एक मुहावरतन एक लफ्ज़ जुमला कहा जाता है कि अल कलामुल अमीर वल अमीरुल कलाम, यानी जो हज़रत अमीर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कलाम है वो अपनी फसाहत और बलागत में इतना कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हम देखते हैं कि नहजुल बलागा में वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा तनो नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मौज़ूआत नज़र आते हैं। और क्योंकि यंगस्टर्स मौजूद हैं माशाल्लाह से, तो मुझे एक मजलिस में मुझे एक बच्ची मिली, उसने बड़ा प्यारा जुमला कहा, मैं चाहती हूँ उसे आपकी समातों की नज़र करूँ। उसने कहा कि जब मैं अली अमीरुल मोमिनीन के जुमलात को सुनती हूँ, नहजुल बलागा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा मकतूबात पर मुश्तमिल है, तीसरा हिस्सा कलमात क़सार यानी हिकमत आमेज़ जुमलों पर मुश्तमिल है। तो उसने कहा कि जब मैं हिकमत आमेज़ जुमले कलमात क़सार को जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आज मेरी ज़िंदगी को देखकर मौलाए कायनात ने ये फरमाया है। तो दर हकीकत मौलाए कायनात के कलाम को खुदा ने जिंदगी दे दी, जावेदानी दे दी, पाइंदगी दे दी। अच्छा, ये वेरिएशन कहाँ से आई? सोचिए तो सही, एक ऐसी शख्सियत जो खाना काबा में पैदा हुई हों, खाना काबा में 360 बुत सजे हुए, लेकिन वो अली इब्ने अबी तालिब की जिनकी विलादत के बाद आवाज़ आ रही है कि मैं खुदाए अली आला तुमसे मुखातिब हूँ, ए बिनते असद अपने बच्चे का नाम तुम अली रखना। जब अली इब्ने अबी तालिब ने आँखों को खोला तो पहली आगोश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली, खुशबुए रिसालत पाई, मौलाए कायनात ने माह इमामत ने आँखों को खोल दिया, जमाले मोहम्मद पर नज़र पड़ी, अली ने कलाम करना शुरू किया, अम्बियाए मा सबक़ की किताबें पढ़ी, कुरान मजीद मेरे जुड़े हाथ, वो वक्त आ गया जब मैंने आपसे शर्मिंदा होना और आपसे भी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आइए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और आपा आप बता रही थी किताब के बारे में जी। तो दर हकीकत वो अली जो अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुए, वो अली जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक शख्स ऐसा है कि जो लोगों से कहता है कि आ जाओ हिदायत की जानिब, फलाह की जानिब, कामयाबी की जानिब, निजात की जानिब, लोग उसे खींच खींच के पत्थर मार रहे हैं, उसके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उसके सर पर कूड़ा फेंक रहे हैं, वो हाथों को उठा उठा कर उज़्र ख़्वाही कर रहा है, माजरत कर रहा है, बद्दुआ नहीं करता
कहते हैं परवरदिगार आलम ये नहीं जानते कि मैं तेरा फरस्तादा नबी हूँ, अगर ये जानते होते तो कभी भी मेरे साथ ये सलूक ना करते। और दूसरी जानिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुफ़ार मक्का, ये मुशरिकीन मक्का नहायत इनके साथ बेअदबी और बदसलूकी के मुर्तकिब होते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि दावते ज़ुल-ए-शीरा में लोग खाना खाते थे, उठ उठ के चले जाते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद फरमाया, कहा कि अली अगर आज तुम मेरा साथ दोगे तो कल तुम मेरे वसीयो वज़ीरो जानशीन करार पाओगे। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने देखा कि खाने काबा से लेकर शब हिजरत बिस्तर रसूल तक, शब हिजरत बिस्तर रसूल से लेकर मैदान गदीर खुम तक, मैदान गदीर खुम से लेकर मस्जिद कूफा की महराब शहादत तक, फुस्तु बिरब्बिल काबा के नारे तक, मौलाए कायनात की ज़िंदगी का एक एक लम्हा बक़ाए इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और इशाअत इस्लाम में गुजरा। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलाम में हमें इस कदर तनो ना नज़र आता तो कहाँ नज़र आता। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत मैं क्या अर्ज़ करूँ, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैदा हुए हज़रत अबू तालिब के घर में, परवरिश और तरबियत पाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक वाक़या मुझे तारीख़ में नज़र आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान रिसालत कर चुके थे, मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहायत ख़िलाफ़ हो चुके थे, क्योंकि उनके एक सिस्टम को, उनके बुतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कहना शुरू किया था। तो ये उनकी अनाव पर ज़रबेकारी थी। अब उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीछे लगा दिया कि जहां से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे उनको, उनके ऊपर पत्थर बरसाया करो। 2 दफ़ा हुआ, 4 दफ़ा हुआ, कई दफ़ा ऐसा हुआ। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम गए, जाकर कहा इन मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का से कि अपने बच्चों को मना करो। कहा ये तो बच्चे हैं, बच्चों को हम कैसे रोकें, बच्चे क्या अब उधर बच्चे थे, इधर हज़रत अबू तालिब ने भी अपने एक छोटे से बच्चे को भेजना शुरू किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब तारीख़ ये बताती है कि जब पहली मरतबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे ये छोटा सा बच्चा हज़रत अबू तालिब का चल रहा था। और मक्के के बच्चों को तो आदत थी कि जहाँ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे वहाँ से वो पथराव शुरू करते थे। अब जब उधर से पत्थर आने शुरू हुए तो इस छोटे से बच्चे ने उन पत्थरों को पलटाना शुरू किया। अब जब पलटाना शुरू किया तो वो बच्चे हैरान रह गए कि ये क्या हो गया, ये जवाबी कार्रवाई कहाँ से हो गई। अब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आलम कमसिनी में किसी के हाथ को तोड़ा, किसी के पैर को तोड़ा, किसी को उठाकर पटका। अब जब ये टूटे फूटे बच्चे अपने घरों को पहुंचे तो इन्होंने अपने वालिदैन से शिकायत की, जिससे अब इनके वालिदैन ने पूछा क्या हुआ, तुम तो रोज़ाना जाते थे, रोज़ाना अल्लाह के नबी को पत्थर मारते थे। अब सबकी ज़बान पे एक ही जुमला कि हमें अली ने मारा, हमें अली ने मारा। अब ये सारे कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का पहुंचे हज़रत अबू तालिब के पास कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा। हज़रत अबू तालिब ने इनके जुमले को वापस पलटा दिया, कहा कि ये तो बच्चों बच्चों का मामला है, जैसा चाहे वैसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। आपा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जहाँ इतनी बातें हैं, कुरान में काफ़ी ज़िक्र है, 300 दफ़ा ज़िक्र आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आया, इतना ज़िक्र कहीं किसी मामले का नहीं है, किसी ज़ात का नहीं है। एक आयत है लक़द रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिल मुत्तक़ीन, पारा नंबर 26, सूरे का नाम है सूरतुल फतह, आयत नंबर 17। इसके साथ पारा नंबर 29 में भी सबसे ज़्यादा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादरी, उनके क़िस्से सूरतुल फतह में बता दिया गया है, अल्लाह ने बता दिया है कि कौन है, कैसे है। मैं इसका हवाला आपसे तफसीलात जानना चाहूँगी। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब तारीख़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है शेर खुदा, यानी आप अल्लाह के शेर कहलाए। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो पूरी ज़िंदगी है वो दिलेरी, जुर्अत, शुजाअत और बहादुरी से इबारत है। यानी मज़हब इस्लाम की जितनी जंगें नज़र आती हैं उसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लश्कर इस्लाम के हमें अलमदार नज़र आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद का मेरे ख्याल में ये वाक़या है कि जब मौलाए कायनात, क्योंकि लश्कर इस्लाम के अलमदार होते थे, तो मौलाए कायनात के हाथ से अलम छूट के गिर पड़ा, तो किसी ने चाहा कि
वो अलम उनको उठा ले। मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि नहीं, अली के बाएं हाथ पे पकड़ा दो, इसलिए कि अली दुनिया में भी मेरा अलमदार है, आखिरत में भी मेरा अलमदार है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत को दुनिया के सामने वाज़ेह करने के लिए, बयान करने के लिए मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तारुफ बार बार करवाया। और किस शान से करवाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में, हज़र में, महराब में, मिंबर में, घर में, बाहर, हर मकाम पर अली अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा करते रहे, उनके फ़ज़ाइल को बयान फरमाते रहे, उनके घराने की अज़मतों को बयान फरमाते रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ, अपनी बेटी का हाथ, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अपने परवरदा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। यानी बेटी वो चीज़ होती है कि जो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हुआ करती है। किसी को इंसान सब कुछ दे सकता है मगर अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया और दुनिया को ये बताया कि अली की शख्सियत कितनी अजीम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रौनक रमज़ान में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लौट कर आइए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा मेहमान खाना। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान। मेहमान खाना में जैसे मैंने पहले आपके गोशगुजार किया कि कंदील जाफरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे ये कहने में, आपको पता है कि मुझे कहने में कभी कोई यार नहीं होती कि अब तो दाढ़ी में जो है वो मस्कारा लगा के काली करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मुझे जब अपने सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है तो वो मौका मैं कभी गंवाता नहीं हूँ। और मैं मॉडर्न लैंग्वेज में एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि अपने रडार्स खुले रखें ताकि आपको जो भी सुनने को मिलता रहे आप उसको समेटिए और ऑब्जर्वेशन अपनी जो है वो, अब जैसे ही पहला जुमला अदा होगा मैं हमतन गोश हो जाऊँगा। मिजाज बखैर हैं आपके, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोहसिन, आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर दी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एहसास इतना ताकतवर होता है कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, कुछ इसी तरह की कैफियत है। और फिर अब आप अपना पहला जुमला देखें और फिर मेरी तारीफ़ से मुआज़ना करें। मांद पड़ गई वो? नहीं, किसी सूरत नहीं, बल्कि मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ इसलिए कि मैं इस काबिल नहीं समझती खुद को। और आज जिस अजीम हस्ती का जिक्र है उसके तो किसी तरह काबिल नहीं समझती। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अली है, और हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमने उनकी बातों पर अमल नहीं किया। मैं सदके जाऊं, क्या बात। उनके अकवाल मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरे मसाइल का हल है। यानी इवन ये कि अगर हम आज की दुनिया को भी देखें, आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का मरीज है और बाज़ औक़ात उस डिप्रेशन की कोई वाज़ेह वजह भी नहीं मालूम होती, लेकिन वो होता है और उसका इलाज भी नहीं हो रहा होता वो परेशानी में। लेकिन उस वक्त मौला अली ने डिप्रेशन का इलाज भी बता दिया। देखें, साइंस 1400 साल पहले की बात, साइंस ने तो आज तरक्की किया ना। आज साइंस बता रही है कि डिप्रेशन इस वजह से दूर होता है, और मौला अली ने उस वक्त बताया था कि भी डिप्रेशन जब हो और उसकी कोई वजह भी समझ में ना आ रही हो तो सर पर पानी डाल लिया करो, और उसके बाद ये है कि नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनोगे तो उससे भी दुख का एहसास ख़त्म हो जाएगा। और ख़ुद भी जब वो तनाव में आते थे या कोई दुख में होते थे तो एक अंगूर खाया करते थे और उसी की तलकीन वो दूसरों को भी करते थे कि इससे भी डिप्रेशन कम होता है अंगूर खाने से। और मुझ पर ये वाकई जब मैंने पढ़ा था मुझ पर इंकशाफ हुआ कि अंगूर खाने से डिप्रेशन कम होता है। और दूसरा उन्होंने एक बात बताई कि वो लोग जो हसद में मुब्तला हो जाते हैं वो भी खुश नहीं रह पाते। बिल्कुल ठीक। वो एक इंतकामी कैफियत में बेसुकून होकर रहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए हसद से अपने आप को दूर रखो। अगर चाहते हो कि अपनी रूह और अपने जिस्म को राहत में रखना चाहते हो, तस्कीन देना चाहते हो, तो हसद से बाहर निकल आया करो। तो इसके अलावा ज़िंदगी के मैं समझती हूँ एक पूरा निसाब हयात है। और मौला अली वो शख्सियत है वाहिद। देखें, मज़ाहिब जितने भी हैं उनमें पैगंबर भी आए, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा लोग आए। मौला अली एक वाहिद हस्ती है जो किसी मसलक की तफरीक के बगैर और किसी मजहब की तफरीक के बगैर उन्हें चाहा जाता है। उनके
इतने बड़े दानिश्वर थे, उनकी दानिशमंदी से फ़ायदा उठाया जाता है। मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या सुनाती हूँ। मैं न्यूयॉर्क में थी, तो हमारे एक हमसाया मुल्क के बहुत अच्छे गज़ल गो हैं जगजीत सिंह साहब, उनके मैं कुछ शोज़ कंडक्ट कर रही थी। तो हम होटल से जा रहे थे हॉल की तरफ, तो आगे वो ड्राइवर और एक और साहब बैठे थे और पीछे सीट पर काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, मैं और जगजीत साहब बैठे थे। तो जब गाड़ी रुकी और वो उतरने लगे तो कहते जायली मदद कहकर उतरे। मैंने कहा जगजीत साहब आप मुसलमान हैं क्या? तो हंसकर कहते हैं अगर अली की मोहब्बत के लिए मुसलमान होना शर्त है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा सदके अगर अली से मोहब्बत के लिए मुसलमान होना शर्त है तो लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैं चंद लोगों के लिए बिल्कुल वो होकर रह गई, वरना हर मजहब में तासुब होता है, थोड़ा बहुत तो होता है ना। लेकिन वहाँ एक वो मतलब मैं कहती हूँ मैंने किसी मजहब के बंदे से भी जब बात की है तो जब अली का जिक्र आया है तो ऐसे लगा कि अली हमसे ज्यादा उनका। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब अच्छा, अब अली की बहादुरी, शुजात, ये तमाम चीज़ें, रसूल से उनका ताल्लुक, मोहब्बत, ये सब चीज़ें हम हर रोज़ जानते हैं। इसमें मैं समझती हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बच्चे को पता है कि मोहम्मद अली से कैसे मोहब्बत करते थे। और जवाब में अगर मैं आपसे ये मैं सवाल करूं कि मोहम्मद अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे या मौला अली उनसे करते थे ज्यादा मोहब्बत, आपके पास जवाब होगा? नहीं होगा। इसलिए कि वो दोनों मोहब्बतें, वो और उस मोहब्बत का तज़किरा बार बार हुआ है, बार बार हमने सुना है। और जब आपको पता है कि जब ऐलान नबूवत के लिए कोहे सफ़ा पर जब गए तो लोगों ने सबने उनकी बातें अनसुनी कर दी। तो उस वक्त मौला अली की उम्र सिर्फ 15 साल थी बामुश्किल। तो कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी उम्र तो बहुत छोटी है सदके, और आशोबे चश्म का अर्जा भी लाहक है, टांगे भी पतली हैं, लेकिन तेरे सदके आपका मैं मजबूत दस्तो बाजू बनूंगा। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत हो, और ये तो खैर 15 साल की बात है, वो तो 10 साल के भी नहीं थे। तो जब से उनके साथ उनके शुरू हो गया था मोहब्बतों का सफ़र, और वो खुद कहते हैं कि मैंने ना तो कभी ज़िंदगी में और बुतों की पूजा की या बुतों को पसंद किया, और ना ही मैंने रसूल अल्लाह के बाद मुझसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करने वाला कोई नहीं है। तो ये अच्छा, अब ये तो मोहब्बतों का सिलसिला था, अल्लाह ताला से कुर्बत का, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो उनका दानिश्वर होना था, और उनके पाए का कोई, मैंने अभी तक इस्लाम की तारीख में कोई इंसान नहीं देखा जिसको खुदा ने इतनी विजडम और इतनी दानिश अता की कि जिस वक्त आज से 1400 साल पहले क्या तस्वुर था साइंस का, जो आज बातें साइंस ने साबित की हैं उस वक्त तो उसका कोई तस्वुर नहीं था। और उस वक्त भी वो वही बातें किया करते थे और लोगों से कहा करते थे मुझसे सवाल पूछो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे जब तो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरवा जौनपुरी साहिबा हमारे साथ होंगी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मोहम्मद की शबे इसरा खुदा ने वो कि बस या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफ़ा कोई
बुलवा लिया। एक पल में मुस्तफा कोर्श पर बुलवा लिया। अरे अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद ऐसी आपने पाई कि बस या मोहम्मद। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं ज़मीं पर तो नशेदाई के बस या मोहम्मद ऐसी आपने पाई कि बस या मोहम्मद। बेहतरीन, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, जीती रही, जीती रही। अच्छा सरबत आपा, बाप ने सजदे में जख्म खाने की रिवायत रखी, फिर वही सजदा हमें करबला में भी मिलता है। ये सजदों में जान देने की रिवायत रखकर इस घराने ने हमें क्या सिखाने की कोशिश की है? अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जां अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, बेशक अली वली से गुरेजा न हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या क़ुर्ब ख़ास, क्या ताल्लुक़ नज़र आता है कि किसी ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आपने उस अल्लाह को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं? मौलाए कायनात ने फरमाया, देखिए अल्लाह को देखना नामुमकिनात में से है, वो ज़मान व मकान की हुदूद व क़यूद से बालातर और बेनियाज़ है, वो लामकान लामहदूद है। मौलाए कायनात ने फरमाया कि मैं उस खुदा को जिसको देखा ही ना हो, मैं उसकी इबादत कैसे कर सकता हूँ? मौलाए कायनात, पूछने वाले ने मुकर्रर हैरान होकर पूछा, वाकई क्या आपने उस अल्लाह को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं? मौलाए कायनात ने फरमाया, देखा है, लेकिन इन दो आँखों के ज़रिए नहीं बल्कि दिल की आँखों के ज़रिए देखा है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, परवरदिगार मैं तेरी इबादत जन्नत के शौक़ में नहीं करता, इसलिए कि अगर जन्नत के शौक़ में इबादत की जाएगी तो वह इबादत ताजराना कहलाएगी। मैं तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से नहीं करता, इसलिए कि अगर इबादत जहन्नुम के खौफ से की जाएगी तो वह इबादत गुलामाना कहलाएगी। मैं तेरी इबादत इसलिए किया करता हूँ कि तू है ही इबादत के लायक। वो मौलाए मुझसे मुमकिन ही नहीं तुझको समझना या रब, जिसका बंदा ही अली हो वो खुदा क्या होगा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत को समझने के लिए महव इबादत थे, सजदे में थे, पाए अक़दस में तीर पे बस था, जर्राह ने वो तीर निकाल लिया, जानमाज़ इबादत खून से रंगीन हो गई, लेकिन अली को मुतलक़न ख़बर ना हुई। ये इबादत की मंजिल थी। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा थी, महराब शहादत थी, और उस महराब इबादत में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरबत सजूद हुए। इब्न मुलजिम ने ज़रब लगाई, मौलाए कायनात ने फरमाया, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, सदके रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। यानी मुझे आप इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर दिखा दीजिए कि ये जुमला किसी की ज़बान पर आया हो कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। किसे राम यसर की शुद्ध ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत।
लोग कहते हैं कि काबे की इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ गई कि अली उसमें पैदा हो गए। नहीं जनाब, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत थी कि अली खाना काबा में पैदा हुए और खाना काबा जो कि बुतकदा था वो क़िबला नुमा बन गया। इसी तरीके से वो अल्लाह का घर यानी मस्जिद, जहाँ पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को महराब इबादत में शहादत का दर्जा मिला। यकीनन मौलाए कायनात मस्जिद कूफ़ा की महराब इबादत की इस ज़र्फ़ के ज़रिए ये बता रहे हैं कि इस्लाम को परवान चढ़ाया, इस्लाम की हिफाजत की है इस घराने ने बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि जब हम करबला में देखते हैं कि ज़ेर शमशीर से तमीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया, कि शिम्र का खंजर था, गुलूए हुसैन था, मगर सूरह कहफ की तिलावत हो रही थी, नेज़े पर सर बुलंद था और बता रहे थे कि हम ही वारिस कुरान हैं और हम ही हामिल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का सफ़र भी करेंगे, कूफा भी चलेंगे, आपा के साथ चलेंगे। अभी एक छोटा सा वक्फा लेंगे और जब आप लौट कर आएंगे तो नजराना अकीदत में रज़ा हैदर हमें एक हमद सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए। कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला, कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला, अपने दर का मुझे दरबान बना दे मौला, कब मैं कहता हूँ हो अता मुझे को बिलाले हबशी का लहजा, हो अता मुझे को बिलाले हबशी का लहजा और सलमान सा किरदार बना दे मौला, कब मैं कहता हूँ लोग चढ़ते हुए सूरज को खुदा कहते हैं, लोग चढ़ते हुए सूरज को खुदा कहते हैं, कल्ब को इनके मुसलमान बना दे मौला, लेके आया हूँ मैं पलकों पे मवद्दत के चराग
मवद्दत के चराग मेरी बख्शिश का ये सामान बना दे मौला। कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला, अपने दर का मुझे दरबान बना दे मौला। कब मैं कहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात बात है। सलामत रहें रज़ा, सलामत। क्या समा बन गया है मुस्लिम ये। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा कंदील साहिबा, हम जिस दर पर खड़े हैं इस वक्त, वहाँ से इल्म ही इल्म फूटता है। बिलाशुबा आजकल की जो नस्ल आप देखते हैं, मुझे लगता है आप जैसे मोतबर लोग जो हैं वो आखिरी पीढ़ी थे जिन तक इल्म, जिन तक अदब, जिनकी तरबियत में कोई झोल नज़र नहीं आती। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आजकल वो, बल्कि वो सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता दिनों आपा एक मज़ाह में उन्होंने एक बात लिखी हुई थी कि अगली नस्लों का तो बेड़ा गर्क ही समझिए कि जिनके बुजुर्ग हम होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हमें जो मुआशरा मिला है या हमारी जो खसलतें दिखाई देती हैं, गाड़ियों से कूड़ा फेंकने की, बेअदबी की, छोटों से प्यार न करने की, झूठ बोलने की, जितनी बुराइयां मुनाफिकतें हम में हैं, ऐसे हम अगले मुआशरे तक क्या पहुंचाने वाले हैं? और जो अदब आप लोगों ने सीखा वो सीना बसीना आगे बढ़ रहा है या आप भी मायूस हैं? देखिए, पहली तरबियत का तो वालिदैन ही होते हैं। अगर वालिदैन, आज के वालिदैन बच्चों को तमाम आसाइशें तो फराहम करते हैं, उन्हें महंगे से महंगे स्कूल में भी दाखिल करवाते हैं, उनको महंगे से महंगे मोबाइल भी लेकर देते हैं, लेकिन वक्त नहीं देते। और जब वो वक्त नहीं देंगे तो वो वक्त सोशल मीडिया पर बच्चों का गुजरता है। अब सोशल मीडिया कोई बुरी जगह नहीं है, लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना देता है। बच्चों के ज़हन बहुत नापुख्ता होते हैं, वो बुराई को जल्दी कबूल कर लेते हैं, तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो बच्चों को बुराई की तरफ ले जाता है, जिसका वालिदैन को भी पता नहीं होता, चूँकि वो नज़र नहीं रखते बच्चों पर। और इस तरह बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं, और फिर वो असातिज़ा भी अब नहीं रहे, सॉरी टू से। अब अगली दरसगाह जो है वो उस्ताद होता है तो वो भी नहीं रहे, अब ना वो स्टूडेंट रहे। वो असातिज़ा जो है वो कहाँ चले गए, ये राज जो है ये आपको मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, जब आप लौट कर आएंगे। और उस वक्त एक और चीज़ हो रही होगी रौनक रमज़ान में, वो हो रही होगी एहतमाम रमज़ान, क्योंकि इफ्तार भी करनी है, आपने भी करनी है। और आज हम जिस दर का जिक्र कर रहे हैं उनके तो दस्तरखान मशहूर हैं, तो आइए लौट कर रौनक रमज़ान। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ फातिमा और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और हम बढ़ रहे हैं एहतमाम रमज़ान की जानिब। मेरे साथ मोहसिन मौजूद है। और मोहसिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, हमने सबसे पहले जैसे ही हम किचन में आते हैं तो हम अपने हाथ धो लेते हैं लाइफ बॉय हैंड वॉश से। मैंने और मोहसिन ने तो धो लिए हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा मोहसिन काम करते हैं, आपको पता है। जी जी। तो मोहसिन, हम शुरू करते हैं। आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ एग क्रीमी सैंडविचेस। एग क्रीमी सैंडविचेस, जी, लेकिन इसमें हम क्रीम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें आपकी है सेहत का ख्याल। ये कैसा धोखा है? नहीं, इसमें धोखा नहीं है, मैं आ रही हूँ इस तरफ। अच्छा, ओके। इसमें हम एग यूज़ करेंगे, ब्रेड यूज़ करेंगे, नॉर्मल जो होती है। अब क्रीम क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मिल गई है हेलमैंस की मायोनीज। ओके ओके। और ये इतनी क्रीमी है, इतनी रिच है, और जो इसका फ्लेवर है, ठीक है, कि अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद किसी और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो हम अंडे लेंगे, बॉयल एग लेंगे हमने 3 अदद, और इसको हमने बिल्कुल मैश कर देना है। और ये काम कौन करेगा? मोहसिन करेंगे। छोटू, चलिए। इसके 3 अंडे हैं बताए हमने इसको हार्ड बॉयल करके हमने इसको मैश करना है। इसमें 1 प्याली दरमियाने साइज की, इस तरह की प्याली, ये भर के हम मायोनीज इसमें ऐड करेंगे। मुझे क्योंकि अंदाज़ा है तो मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूंगी।
टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल पिंच हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। ओके। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर आधी आधी चाय की चमची जाएगी इसमें। ये है गाजर जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, भाई वाह। ये जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। ये है सलाद पत्ता, या आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं जो ठीक है। सीजन में अवेलेबल हो। जैसे आजकल आइसबर्ग नहीं मिल रहा है तो हमने सलाद पत्ता लेके इसको काट लिया है, ठीक हम है। ये इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल और फिर ठीक हम इसको स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर ठीक हो गया। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल सी, ओके, बहुत आसान परफेक्ट। सी और है। झटपट बनने वाली और अफोर्डेबल, जैसे हम हमेशा कहा करते हैं। बिल्कुल, इसको मैश करके आप इसमें डाल दीजिए। मैश इसी में करूँगी? जी, वरना नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, इसमें अच्छा करिए। ठीक है। जब तक मैं इसमें मायनीज डाल मायनीज भी देती डाल हूँ। दीजिए। हाँ सॉरी। तो आज गोया झटपट इफ्तार जो हमारी बनने जा रही जी। है उसमें पिला क्या रही हैं फिर साथ आप? क्योंकि देखिए खाना जो है उसको हजम करना इफ्तार के फ़ौरन बाद इतना ज़्यादा, थोड़ा सा भी खाएं तो लगता है बहुत सारा खा लिया। सही है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये तो आपको पता ही है कि हर घर में, जी जी, और हमारे किचन में भी, जी हाँ। हमारे जो हमारी यहाँ टेबल सजती है, आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट 7 अप, जो कि हर दिल अजीज़ है, जी। इकोनॉमिकल भी है, बिल्कुल ऐसे ही। सबकी दस्तरस में भी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको ऐसे भी पी सकते हैं, इसको फ्लेवर्ड करके भी। हम जैसे आजकल फालसे आए हुए, मैंने आपको जी, सिखाया, जी। फालसे के साथ, पीच के साथ, मैंगो के साथ, तरह तरह से हम इसको वेरिएशन के साथ जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरुस्त। और 7 अप की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब कभी आपको कुछ अपने दिल की बात करनी हो, कुछ बताना हो, तो ये सबसे अच्छा, सबसे मज़ेदार और जायकेदार एक एलिमेंट है। तो इसलिए इसको तो आप लोग अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम यहाँ पे अपने दिल की बात करते हैं तो भी हम 7 अप का ही सहारा लेते हैं। क्या बात। तो आप जब अब ये मैश हो गए? जी बिल्कुल, आप इसको इसमें ऐड कीजिए। ठीक है। अब इसको मायनीज में हमने उंडेल दिया इन तीनों अंडों को। ठीक है। और ये हमने जर्दी समेत लिए हैं, एग वाइट नहीं है। बिल्कुल। और ये हमने इसको सारा इसमें डाल दिया। हमने अब आपने इसमें क्या डाला है? नमक, पिंक सॉल्ट। बहुत अच्छा मैश हुआ हुआ लग रहा है, क्योंकि जी। इसकी असेंबलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह ये से। वाइट यकीनन, पेपर है यकीनन। और ये ब्लैक पेपर इसमें जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक और ये है। आपको पता है आप क्यों हुए एक्सपर्ट किचन में काम कर करके? आप जी expert बिल्कुल, मैं बस ऐसा ही हूँ है। ऐसे ही। और देखिए आप अपने 7 अप का आपने तस्करा कर लिया और मेरी पेप्सी का जिक्र नहीं हुआ। हाँ जी। मैं अपनी पेप्सी आज साथ लेकर आया हूँ। देखिए अच्छा, कलर कितना मैच कर रहा है। पेप्सी और मोहसिन, आपके कपड़ों का कलर बिल्कुल जी जी बिल्कुल सेम। मैंने सोचा कि क्यों ना आज जायका थोड़ा बदला जाए। बिल्कुल। मैं जब तक आप इसको मिक्स करें, मैं आपकी पेप्सी भी निकाल देती जी, हूँ और बिल्कुल, 7 अप बिल्कुल। भी निकाल देती हूँ। भाई, आपकी पेप्सी में से भी वैसी ही आवाज़ आई है, जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। रहता है। भाई ये तो बड़ा मज़े का पेस्ट बन गया कुछ बन गया वैसे। ना, रंगीन, कलरफुल। अच्छा, वैसे वाकई यहाँ जिस तरह का भी मौसम हो गया है, जितनी गर्मी हो रही है आजकल के रोज़ों में, तो आई थिंक कि हर घर की ज़रूरत हो गई है 7 अप और पेप्सी, क्योंकि एक वो कहते हैं ना प्यास जो होती है वो आपको मिटाने वाली जो एक Refreshing। स्टोरी होती है। जी बिल्कुल। कि वो प्यास कैसे मिटे आपकी, तो वो ज़रूरी हो गया कि अफ्तार और के वक्त हमारे साथ 7 अप या पेप्सी हो। 7 अप की आवाज़ है। अरे क्या बात है। एमी भी रुक गई बोलते बोलते कि मैं एकदम बिल्कुल- आवाज़ पे जो है नहीं, वन से सबने मैं इसकी ये जो आवाज़ आती है ना, इससे मैं बड़ी वो मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि अफ्तार की तैयारी में जब तक ये आवाज़ ना होगी कुछ कमी सी है। क्योंकि ये 7 अप की और मेरे दिल की आवाज़ कुछ मिलती जुलती है, आपको पता है? अच्छा, मैं मोहसिन इनके दिल की एक ही आवाज़ है एमी। बिल्कुल, ये 7 अप मुझ ही तक है। कैसे पहुंचेगी? जी, रोज़ा कब खुलेगा जल्दी से जो अच्छा, है। वैसे मेरी ये ख्वाहिश थी कि आप इन ग्लासों में पेप्सी डाल देती हैं अगर, अरे ये ताकि मैंने वो उल्टा रंगीन कर- ग्लास जो हैं उसको देखें वो एक। ये तो मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा मुझे तो लगा। पीने से मकसद है। हाँ अच्छा, भाई। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अभी आप जिस तरह 7 अप डाल रही थी ग्लासेस में, पोर कर रही थी, जी। मुझे एक अपने बचपन में ठंडी ठंडी 7 अप जिस तरह हम घरों में नॉर्मली आती है, ठंडी 7 अप, और इसके जब हम मदर डाल देती थी वो ग्लास में, तो मैं करीब जाती थी और इसके बबल्स जो मुंह पे आ रहे होते थे मैं उनको एंजॉय करती थी। कितना मजे का लगता है, मतलब ठंडा इतना का ही एहसास। अच्छा और खूबसूरत खूबसूरत लगता है। अच्छा आपा, यहाँ पे काम भी हो रहा है, हमारी रेसिपी भी बन रही है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक वाक़या मैं आपसे सुनना चाहूँगी और चाहूँगी आप लोगों को बताएं। खैबर का वाक़या, फतह खैबर बहुत मशहूर और बहुत ही ऐसा वाक़या है जिससे जितनी इसमें गहराई और बातें हैं, मैं चाहूँगी वो आप अपनी ज़बानी लोगों को बताएं। सन 7 हिजरी में खैबर की फतह हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मदीने में छोड़ा था। आशोब चश्म था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर खैबर की जानिब रवाना हुए। तो रिवायत तारीख़ ये बताती है कि कम अज़ कम 39 रोज़ हो चुके थे
और रोज़ाना लश्कर इस्लाम में से कोई ना कोई जाता और खैबर फतह नहीं हो रहा था। और जब 39वां रोज़ आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कि मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। अच्छा, अब सबको मालूम था कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तो मदीने में है, वो तो खैबर में है ही नहीं। और जब सुबह हो गई, अच्छी तरह सवेरा नमूदार हो गया, तो मुसलमानों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम में से बनाइए किसी को आप लश्कर इस्लाम का लमदार। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरे भाई अली को बुलाओ, नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें तो आपने खुद मदीने में छोड़ा था, उन्हें तो आशोब चश्म था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा नादे अली मज़हरुल अजाइब का विर्द किया, और 3 मरतबा नादे अली पढ़कर अभी उस विर्द को तमाम होने नहीं पाया था कि एक मरतबा सामने से गर्द उड़ती नजर आई, और जब गर्द छटी तो लोगों ने देखा कि अबू तराब तशरीफ ला रहे हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपा मैं बहुत माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं हम, और बस छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं से हम बात को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं एहतिमाम रमज़ान, और हमारे सैंडविचेस जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, और मोहसिन मुस्तकिल नज़र जमाए उस पर बैठे हुए हैं। आपा भी देख रही हैं। आज मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये गोल वाले हैं या त्रिकोण वाले हैं मेरे हिस्से में आने वाले। ये तो आपकी मर्जी है, ये सिर्फ शेप दी गई। मुझे ये बताइए, ये ठीक है, आप हाँ जब तक बना रही हैं, इनके अंदर क्या जाएगा? इनके अंदर जाहिर है, आपको मालूम है कि मैं कितनी चूज़ी हूँ चीज़ों को लेकर, आपको पता है। तो जब बात आती है केचप की या इस तरह के प्रोसेस्ड फूड की, जो कि लोग बड़ा चूज़ी हैं इस मामले में, तो मेरे पास तो भाई कनौर। बिल्कुल ठीक। तो कनौर का केचप इसमें जाएगा, क्योंकि सैंडविचेस की जब बात आती है, फ्राइज़ की बात आती है, बर्गर्स की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो एक नक्शा उभरता है जी। वो कनौर केचप का ही है। बिल्कुल ठीक। ये लीजिए। तो मोहसिन, मैंने झटपट आपको रेसिपी बता दी, ये तो अब आप घर में भी बना सकते हैं आराम से। यकीनन वैसे ये बड़ी आसान थी, सच कहूँ तो। अच्छा, इसमें हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे, मोहसिन कहती कि गोल आपने कैसे बनाया? तो मैंने ग्लास से इसको काट लिया था, ब्रेड को। क्या चाहिए आप? मैं बस ये ढककर इसका। तो मैंने मोहसिन को ये भी समझा दिया कि इसको हमने शेप कैसे देनी है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक। रखिए जनाब। लाइए। तो बस हम झटपट इसको फिलिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ब्रेड के ऊपर, और ये हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। और ये बहुत ही क्रीमी, रिच, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें मैंने आपको बताया मायोनीज जो हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, घर के खानों का सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें गंदगी का एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं होता, सफाई सुथराई जो है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। यही सैंडविचेस आप बाहर से एक तो ज़्यादा पैसों में खाएंगे, दूसरा आप को ये भी नहीं पता कि उसमें कितनी गलाजत शामिल जी, है। बिल्कुल। तो गोया इसको बेहतर हो के घर में हाथ वाथ धो के, लाइफ बॉय के हैंड वॉश से हाथ वाथ धोइए, और उसको पहले पंप कीजिए, फिर अपने हाथों को रब कीजिए, ताकि जो जरासीम है वो छू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, कीटाणु यानी मर जाए। अभी सरवर साहिबा ने जैसे जिक्र किया नादे अली का, मेरे लिए नादे अली जो है, मुझे जब याद करवाई अम्मा ने, तो वो अब मेरे रोज़ाना की सुबह, जब सुबह मैं निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ, तो जो चंद दुआएं अम्मा ने याद करवाई थी उसमें नादे अली है, और वो मैं इतने इन्हमाक से पढ़ता हूँ, आज भी बचपन वाली कैफियत में आके पढ़ता हूँ कि जब तक मैं मेरी इमेजिनेशन उस नहज तक नहीं जाती कि जो मैं तखय्युल में जाकर पढ़ता हूँ, तब तक मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ये मैं बड़ा वो होता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद जो एक एतमाद है, जो एक कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, अब चलते हैं, अब देखिए वो तीनों हाथ यहाँ पर हैं। सही बात है, बेशक। अब नादे अली जुज़्व कुरान नहीं है, नादे अली हदीस कुदसी है, और नादे अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान पर जारी किया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए खैबर की सरजमीन पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मौलाए कायनात की आंखों पे लगाया, और उसके बाद लश्कर इस्लाम का अलम दिया। अच्छा, एक राज है जो मैं जानना चाहता हूँ, अब ये शायद हमारे मौजू से मंसूब है भी, ये क्या मेरी ज़ाती कैफियत है कि जब भी हम इस घराने का जिक्र करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। अच्छा, अब वो खुशी में भी हो जाती हैं, आप मुसर्रत में इतने सरशार हो जाते हैं कि आप फिर भी आंखें नम हो जाती हैं, और गम और मसाइब जो हैं उनका तो जिक्र उसमें तो दोहराए ही नहीं है कि उसमें जो ना रोए वो तो फिर उसके लिए तो जगह ही नहीं है।
तो ये क्या कैफियत होती है? ये इनफरादी तो नहीं है, यकीनन मुझे लगता है कि हुब रखने वालों के सबकी यकीनी यही कैफियत होगी। देखिए, जो आंख में आंसू आते हैं ये दर्दमंद दिल की निशानी होते हैं, एक हसास दिल की निशानी होते हैं। संग दिल कभी नहीं रोता, पत्थर दिल कभी नहीं रोता। तो आप जब हसास दिल रखते हैं तो कभी अच्छा, और मवद्दत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम जिसके दिल में होगी उसका दिल खुद बहुत पानी हो जाता है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अब हम अफ्तार के नज़दीक से नज़दीक तरीन जा रहे हैं, तो मैं उस सन 40 हिजरी के रमज़ान को ज़रूर याद करना चाहती हूँ कि जो आखिरी रमज़ान था मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। रिवायत की कहती है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत सारे मामूलात ज़िंदगी को तरतीब दिए। यानी सन 40 हिजरी का जो रमज़ान था, एक सहर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी एक औलाद के घर में सहर किया करते थे, अफ्तार किया करते थे। तो जब 18वीं रमज़ान आई तो आप अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में मेहमान थे, और जब ताआम सहर बीबी उम्मे कुलसूम ने वालिद के सामने रखा तो मौलाए कायनात ने देखा 2 जौ की रोटियाँ थीं, एक प्याला दूध का था, थोड़ा सा नमक था। मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि बेटी उम्मे कुलसूम कभी एक साथ अपने बाबा को 2 नेमतें खाते हुए देखा? उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक को हटा लें। मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं, ये दूध का प्याला किसी कूफे के यतीम बच्चे के काम आ जाएगा, और जौ की रोटी और नमक से ये आखिरी ताम सहर है। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई ताम सहर नहीं लिया, और मौलाए कायनात इस ताम सहर को नोश फरमाकर मस्जिद की जानिब तशरीफ़ ले चले 19वीं रमज़ान को, और वहाँ पर ज़रब लगी है, फुस्तु बिरब्बिल काबा की सदा आई। 19 रमज़ान का दिन गुजरा, 20वीं रमज़ान की रात गुजरी, 20वीं रमज़ान का दिन गुजरा, 21वीं रमज़ान की रात गुजरी, और 21वीं रमज़ान थी। फजर के बाद का ये वक्त था कि जब अली अमीरुल मोमिनीन ने परवरदिगार आलम की उस सदा पर लब्बैक कहा कि जो हर मोमिन के वास्ते अली तो अमीरुल मोमिनीन है। बस एक वाक़या अगर आपके पास वक्त की गुंजाइश हो तो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हम हमेशा ये सुना करते थे कि वक्त नज़ा हर एक को अली अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत मिलती है, कब्र की तारीकी में अली आते हैं, पुल सरात पर अली आते हैं, मैदान महशर में अली आते हैं, अली साक़ी हौज़ कौसर होंगे। समझ में नहीं आता था कि अली ने वक्त नज़र क्या देखा होगा, लेकिन तारीख़ ने ये जुमला बताया कि जब आखिरी वक्त आया अली अमीरुल मोमिनीन का तो मौलाए कायनात ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को बुलाया और तमाम घर वालों के हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। हुसैन के हाथ, हसन के हाथ में अब्बास का हाथ ना दिया। बीबी उम्मुल बनीन ने परेशान होकर पूछा, कहा कि क्या मेरे अब्बास ने कोई कसूर कर दिया है? मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं, अब्बास को मांगा है हमने करबला के लिए, और उसके बाद तबरुकात का संदूकचा मंगवाया जनाब ज़ैनब कुबरा से, और कहा कि एक अलम बना दो, और अलम बनाकर इमाम हुसैन को थमा दो, और हुसैन से कहा कि इसे अब्बास को बना दो। काश हम करबला में मौजूद होते तो हम अब्बास को अलमदार बना हुआ देखते, हम अब्बास को अलमदार बना हुआ ना देख सके। तो मैंने जब इस रिवायत को पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि अली को क्या क्या याद आया। अली को वक्त नज़र करबला याद आई, अली को वक्त नज़र दरिया का किनारा नज़र आया, बहता हुआ पानी नज़र आया, अब्बास के कटे हुए बाजू नजर आए, बच्चों की प्यास नजर आई, हुसैन के गले पर शिम्र का खंजर नजर आया, अली को वक्त नज़र क्या क्या नजर आया। अल्लाह। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, लौट कर आइए रौनक रमज़ान में, इफ्तार कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान हमारे साथ, और अफ्तार का टेबल सज चुका है, रोज़ा अफ्तार हो चुका है। बात आज उसकी है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, जिनको नमक और रोटी के टुकड़े मिले। ये नेमतें बहुत हैं हमारे आगे, आज इन्हीं की वजह से हम हैं। शुक्रगुजारी, आजिज़ी इख्तियार कर लें, क्योंकि हम उन्हीं की उम्मती हैं। ये दस्तरखान रोज़ सजते हैं, और उन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ देखा होगा। जैसे अफ्तार की टेबल पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगी कभी। प्लीज़ आप बताएं, जिस तरह आपा बता रही थी। आप बात कर रही हैं उनके फ़साइल की या उनके मसाइब की बात करना चाह रही हैं? अब तो हम मसाइब तक आ गए हैं, क्योंकि मसाइब तक आप आ गई हैं, लेकिन मैं उनकी विज़डम की बात करना चाह रही थी, अली मुर्तज़ा की, कि वो विज़डम जो और किसी को नसीब ना हुई और जिससे आज पूरी दुनिया इस्तिफ़ादा कर रही है।
उनके अक़वाल जो हैं वो पूरी दुनिया में उनका तकरीबन 20 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। और हम जिनको कुदरत ने हमें उन्हें दिया और हम अगर उस पर अमल नहीं करते तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत आज कोई नहीं होगा। आपने बड़ी अच्छी बात उस वक्त भी की थी ब्रेक में जाने जी, से वो पहले। मौला अली ने कहा कि अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता, अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, असल चीज़ आपका अमल है। और जो इल्म और जिस इबादत में फहम ना हो उसका कोई वाह, फ़ायदा वाह, नहीं वाह, है। वाह, वाह, वाह। और बल्कि उन्होंने एक और बात इससे भी बड़ी कही कि जो इबादत यकीन के साथ ना की जाए उससे बेहतर है कि आप सोए रहें। अल्लाह अकबर। अगर आपकी नींद जो है उसमें वो बड़ा एक यकसुई है तो वो ज़्यादा बेहतर है उस इबादत से। तो ये बड़ी विजडम की बातें हैं। जी, जी, जी। इसके अलावा उनके मुझे तो जो भी उनके अक़वाल याद आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर उससे सीखूं। जैसे आजकल हमारे यहाँ एक इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में, हर बंदा जो है वो, बल्कि अब रमज़ान का महीना तो हमें देता ही सब्र का दरस है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों में देखने में आता है कि सड़कों पे आप निकल जाएं तो वहाँ कोई पेशेंस नहीं नज़र आएगी आपको। हर बंदा चाहेगा कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँच जाऊँ। गाड़ियों के हॉर्न जो है ज़्यादा सुनाई देते हैं और सब्र नहीं है। और उस सब्र की बार बार तलकीन आई और फिर उसके बाद गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब मैदान जंग में इन्होंने अपने दुश्मन पर गलबा पा लिया और उसे कत्ल करने लगे तो उसने इनके दुश्मन ने मौला अली के मुंह पर थूक दिया तो उन्होंने वही तलवार नियाम में रखी और कहा कि वो मैं इसको अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन अब चूंकि मुझे गुस्सा आ गया तो नफरत में कत्ल करूंगा तो वो जुर्म बन जाएगा और वो जायज़ नहीं होगा। अब आप यहाँ से देखें कि गुस्से को बर्दाश्त करना कितना ज़रूरी है कि आप, हमें ये दर्स दिया गया है कि आप बुराइयों से नफरत करें, इंसानों से नफरत ना करें। और अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो उसको बर्दाश्त करें। और इसके अलावा बेशुमार उनके अक़वाल जो हैं वो एक और वाक़या बड़ा अच्छा मुझे लगा कि एक खातून दो ख़वातीन आई उनके पास जो एक बच्चे की माँ होने की दावेदार थीं और एक खातून कह रही थी ये मेरा बच्चा है, दूसरा। अब देखिए मौला अली ने किस तरह विजडम के साथ उसका फ़ैसला किया। उन्होंने अपने साहबी को बुलाया, एक साहबी वहाँ करीबी थे। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, ये बच्चा तो अब हमें पता नहीं, दोनों दावेदार हैं, ऐसे करो इनको काट दो, आधा बच्चा वो ले ले आधा वो ले ले। तो जो माँ थी उसने कहा नहीं, ये बच्चा उसी को दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बच्चा इसका बच्चा है। तो इस तरह के फ़ैसले उनकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे फ़ैसले हैं जिसमें विजडम थी और विजडम से उन्होंने हल किया। और इसी तरह एक उनसे मुश्किल सवाल किए जाते थे, शायद इसका जवाब इनके पास ना हो। एक बंदा आया कहने लगा मौला अली ये बताइए कि इंसान को अपनी ज़िंदगी पर कितना इख्तियार है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी एक टांग उठाओ, तो उसने उठा ली। उसने कहा दूसरी उठाओ, उसने कहा वो तो मैं नहीं उठा सकता। उसने कहा, मौला अली ने कहा बस इतना ही इख्तियार है। तो इतने ही तो एक जुमले में उन्होंने हमेशा बड़े से बड़ा अगर कोई सवाल उनसे किया गया उन्होंने एक जुमले में जवाब दिया। क्या बात है। और जी बिस्मिल्लाह। जी नहीं कीजिए। मुझे आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी लगती है जब आप हवा से कोई जुमला चुन कर लाती हैं तो वो तख़य्युल में जाना आपका इतना खूबसूरत है क्योंकि वहीं से अता हो रही होती है। तो वो जो कनेक्शन है वो आपकी आंखों में दिखता है मुझे। जीती रहें आप, सलामत रहें। फातिमा साहिबा जी, गुफ्तगू जो हो रही थी ना वो उसमें तरबियत का एक जिक्र आ रहा था। मैं आपके पास ये तमाम मसाइल इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आप बहुत खूबी से उसको पिरो देती हैं और मुख्तसर से वक्त में हमें और तमाम जो माएँ हैं उनको आप कहीं ना कहीं कोई तंबीह कर देती हैं। तरबियत का एक बड़ा अंसर आता है कि हमारा माशरा जो है, हम सबसे अच्छे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हमारे पास अहले बैत हैं, हमारे पास इल्म है, हम बेहतरीन उम्मत हैं, बावजूद इसके हम ज़वाल पजीर हैं। बिल्कुल तरबियत की कमी है। इल्म तो है हमारे पास ना, बिल्कुल इल्म की तो हमारे पास ख़जाने मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा शुरू से आना चाहूँगी इस बात को लेकर। मैं काफ़ी देर से सुन भी रही हूँ और आपकी इजाज़त चाहिए। आपने शुरू में ही ये बात की कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और दरवाज़ा अली है। तो हम जब हज़रत अली की बात करते हैं तो मैं एक क़िस्सा बताना चाहूँगी, वहाँ से मैं आऊँगी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली मौजूद थे। बहुत कम उम्र थे ये। तो हज़रत जिब्राइल उतरे नीचे और 2 अनार उनको पेश किए। आपा अगर मैं गलत हूँ तो तस्सीह कीजिएगा।
तो हज़रत अली ने बड़े इश्तियाक से पूछा ये क्या? तो आपने फरमाया कि ये एक अनार तो अनार नबूवत है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जो दूसरा अनार है ये है अनार दानिश। उसको उन्होंने 2 टुकड़े किए और आधा खुद नोश फरमाया और आधा हज़रत अली को दिया। अच्छा। यानी वहाँ से जब वो कम उम्र थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इल्म उनको दिया, अपनी दानिश उनको दी, और किसकी मर्ज़ी से? हज़रत जिब्राईल आए तो अल्लाह की मर्ज़ी से, क्योंकि अल्लाह ने इन लोगों को मुंतखब किया हमारी राह निजात के लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। अब बात यहाँ पर आज के दौर की आ जाती है। अगर हम आज की बात करते हैं, आज की बात हम करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, और जब लौट कर आएंगे आप रौनक रमज़ान में तो सेगमेंट होगा नजराना अकीदत और आवाज़ होगी रज़ा हैदर की, और खूबसूरत सी मनक़बत सुन रहे होंगे। फिक्र फन सिर्फ फिक्र फन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे मिन्नो अनसिफ अली हैं या अली के बेटे, सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, फिक्र फन सिर्फ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहिए जीते रहिए जीते रहिए। जी फातिमा, गुफ्तगू जारी रखिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो आज के दौर में, जी आज के दौर में हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सिरे हैं जिन्हें हम सिर्फ पकड़ लें। बिल्कुल। इनके अक़वाल को अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कहाँ गलत कहाँ हैं हम? अब ये तीनों से सवाल है। गाहे गाहे आप अपने मुझे ये बताइए कि हम लोग कहाँ गलत हैं? तकरीरें हम सुनते हैं, हम मजालिस सुनते हैं, हम खुतबात सुनते हैं जुम्मे के जुम्मे, हम 10 मुहर्रम में हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, रमज़ान आता है हम फिर अच्छे होने का नाटक करते हैं, हम जुम्मे के दिन बहुत
परहेजगार बन जाते हैं सिर्फ एक शलवार कमीज पहन के? ढोंग है या हम बदलना चाहते नहीं हैं? कहाँ झोल कहाँ है? जी आप बताइए। बात पहले जो हो रही थी वो तरबियत की हो रही थी। एक तरबियत घर की होती है, एक माशरती तरबियत भी होती है। तो हमारे यहाँ दोनों जगह फुकदान नज़र आ रहा है। एक तो घर में भी तरबियत नहीं मिल रही और एक माशरती सेटअप ही जो है वो सारा करप्शन का शिकार हो चुका है। हर बंदा जो है वो ईमानदार नहीं है, रिश्वत चल रही है, हर जगह पर चीटिंग का बाजार गर्म है और दावेदार हैं हम आशिक़ रसूल होने के। बिल्कुल यही बात है। ये हमारे हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने जो बताया है कि बातों में और अमल में जब तक आपका अमल नहीं होगा बातें करना बेकार है, और ना ही आपकी इन इबादत की ज़रूरत है और ना ही इनका कोई फ़ायदा है जिसमें आपकी नीयत जो है वो सही नहीं है या विज़डम नहीं है या आप जस्ट दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैं ये अखज़ कर लूँ कि दीन से दूरी ये वजह हो सकती है, या फिर हम सिर्फ किताबें पढ़ने अपने आप को हम सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं, हम नेक बनना नहीं चाहते। लौट कर आते हैं एक ब्रेक के बाद और यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सुनहरे अक़वाल। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान। सुनहरे अक़वाल में आज मैं एक कॉल से मेरा जी नहीं भरेगा। मैं कोई ऐसा किस्सा सुनना चाहूँगा आपसे मौला अली के हवाले से, क्योंकि ये ज़िक्र ये फिर अगले रमज़ान में कब सुनने को मिले मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक मुझे इतनी मोहलत देते हैं, कोई ऐसा किस्सा जिससे फिर से रूह ताज़ा हो जाए। सुनहरे अक़वाल। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब मस्जिद कूफा की महराब इबादत में ज़रब लगी है और मौला कायनात को घर में लाया गया, तो उसके बाद उनका जो कातिल था अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, उसको भी लोग अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले आए मौला कायनात के सामने। और जब वो आया तो वो थर थर काँप रहा था, खौफज़दा था। ज़ाहिर है उसने खलीफा वक्त को, खलीफा राशिद को उसने ज़रब लगाई थी और इसी से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत होगी। तो वो समझ रहा था कि न जाने उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, शायद उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मगर यहाँ पर रहमतुल आलमीन के वो अजीम तरीन शागिर्द थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि देखो सबसे पहले उसको शरबत का जाम दिया, ज़रब खा के भी जो कातिल को पिलाए शरबत, इससे बड़ी मिसाल हमें कौन सी मिलेगी। और उसके बाद मौला कायनात ने अपने बेटों को वसीयत फरमाई, तलकीन फरमाई, कहा कि देखो अगर मैं मर जाऊं तो एक ज़रब के बदले उसे एक ही ज़रब लगाना, और बेहतर यह है कि इसे माफ़ कर देना। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हुकूक़ इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल कायम की कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। दूसरा एक और वाक़ई की जानिब में हवाला देना चाहूँगी कि मौला कायनात एक जर्राह को बुलाया गया जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उस सर के ज़ख्म का मुआयना किया और कहा कि अली अमीरुल मोमिनीन का बस एक ही इलाज है कि उन्हें गर्म दूध पिलाया जाए। तो रिवायत ये कहती है कि कूफे की गलियाँ कूफे के यतीम बच्चों से भर गईं जिनके हाथों में दूध के प्याले थे, और वो कहते थे कि शायद हमारे वो दूध का प्याला अगर मौला कायनात को पिला दिया जाए तो वो शिफायाब हो जाए। ये इतनी बड़ी मिसालें मिलती हैं तारीख़ की कि आज हमारे सामने अनवाउ अक़साम की नेमतें होती हैं, मगर हम किसी और को अपने साथ उन नेमतों में शरीक करना नहीं चाहते। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे कूफे के यतीम बच्चों से कहकर कि देखो अगर कोई तुम्हें यतीम कहे तो कभी ये ना कहना कि हम यतीम हैं, कहना कि हमारा बाप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका सुरूर ही ख़त्म नहीं हो रहा। फातिमा, इस कॉल को लेकर जो दस्तरखान की हम पहले भी बात करते हैं कि जब आपको मालिक रिस्क दे तो दीवारें नहीं दस्तरखान बड़ा करना चाहिए। मैं उलझा रहता हूँ क्योंकि ये सारी कमियां मुझ में हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ना आप लोगों को मैं ऐसा कोई गुस्ताखी नहीं करता कि आप लोगों में शायद ये कमियां, ये सारी कमियां मुझ में हैं। मैं अपनी इस्लाह करने बैठता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों के इल्म से इस्तिफादा हासिल किया जाए। आपको क्या लगता है कि वो रिवायतें जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं रमज़ान में, वो ट्रे भेजने वाली, वो ख़त्म हो गई। अब मैं आज देख रहा था एमी सोशल मीडिया पर कि शायद ईरान में वहाँ पर ना उन्होंने एक मैदान चुना और वहाँ पर वो उन्होंने राशन के रख दिए पैकेट्स कि जो भी जिसका दिल करे उठा कर ले जाए। हमारे यहाँ जब तक कि हम उसकी तशहीर नहीं करते, नहीं खिंचेंगी, पब्लिश नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं इस बात को इस तरीके से रिलेट करना चाहूँगी, आजकल के ज़माने में भी तालीम
का रोल बहुत कम है, तरबियत का फुकदान ज़्यादा नज़र आता है। हमारी नानियाँ दादियाँ जो कि हमसे मतलब जो हमने देखा है जद्दी पुश्ती जो चला आ रहा था कि जी ख्वान सजते थे और लोगों की मदद की जाती थी, साथ बिठाया जाता था, क्या वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी थी हमारी दादियाँ नानियाँ या हमारी फूफियाँ? नहीं ऐसा था। तो यहाँ पे भी बात मेरी जो मेरी मतलब अक्ल जो मुझे समझाती है वो ये कि तालीम की अहमियत अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन तरबियत का फुकदान है। हमें तरबियत पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि सिर्फ किताबें चाटने से इल्म हासिल नहीं होता। मैं वही बात अर्ज कर रही हूँ ना, असल बात यह है कि समझें मौला अली के जितने कौल हैं, जैसे उन्होंने फरमाया कि जो शाखें नर्म होती हैं उन पे ज़्यादा पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। सख्ती ना लाएं अपने अंदर, नर्म मिजाज बने। जबकि वो मौलाए कायनात आप उनको देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, तो वो सिचुएशन के हिसाब से कंदील साहिबा ने बड़ा बेहतरीन वो किस्सा भी हमें सुनाया ना कि उनके जब चेहरा मुबारक पर थूका गया तो उन्होंने तलवार नयाम में रख ली। तो उनका क्या, उन्हें तो तमाम चीज़ों का मालूम, उन्होंने शरबत पिलाया अपने कातिल को। ये तरबियत की बात है ना, यहाँ पे वही बात अपने अमल से पूरी उम्मत थी ना कि जिसको सिखाना था इन सारी मिसालों से। लेकिन हम वो बदबख्त हैं जो हम नहीं समझ रहे। हम उनकी चीज़ों, मैं कह रही हूँ ना, वो एक सिरा अगर हम पकड़ लें तो हमारी तो फला ही फला है, लेकिन हमें फला चाहिए ही नहीं। हम तो मज़ों में लगे हुए हैं, हम सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, हम खाने पीने में लगे हुए हैं, हम दूसरों की लेग पुलिंग करने में लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। असल में मादा परस्ती बढ़ती जा रही है और इखलाकी इक़्तिदार जो है वो ज़वाल पज़ीर है। तो अब कोई भी बंदा इस बिना पे उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती कि उसके पास इखलाक या आला इल्म है, इस पर की जाती है कि उसके पास ओहदा क्या है, उसके पास दौलत कितनी है, इस बुनियाद पे उसकी इज़्ज़त की जाती है। और ये कदरें जब तक वापस नहीं आएंगी तो जाहिर है माशरा सुधर नहीं सकता किसी तरह। इसमें तबकाती फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। और उसका ये है कि जो लोग हैं फिर वो महरूमियों का शिकार हो जाते हैं। महरूमियाँ भी जराइम की तरफ ले जाती हैं इंसान को। बहुत से लोग जो हैं वो जब देखते हैं कि एक आदमी जो है उसको इतना कुछ है और हम जो हैं हमारा क्या कसूर है, तो वो फिर महरूमियाँ जो हैं वो बहुत से जराइम को भी इस तरह फिर बुराइयाँ पैदा, ये हकूक, ये हमारे पूरे सिस्टम का भी इसमें कसूर है। घर का तो जो तरबियत है, आपके मुल्क का अगर सिस्टम, माशी सिस्टम ठीक नहीं होगा, जो गरीब को भी वो उसके सहूलियात नहीं देगा जो अमीर के पास है, तब तक हम अबतर से अबतर होते चले जाएंगे। लौट कर आइए रौनक रमज़ान में एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक के रमज़ान। कौल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अक्लमंद हमेशा गम व फ़िक्र में रहता है। फ़िक्र करें एक दूसरे की, और क्यों नहीं करें, क्योंकि हम उन्हीं में से तो हैं, उन्हीं की वजह से तो हैं। जी आपा। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है, और इससे बढ़कर और कौन सा ऐसी फ़जीलत होगी कि इस वक्त मैं और आप इस मकाम पर मौजूद हैं और अली अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के अजीम ज़िक्र से अपनी रूह को ताज़गी दे रहे हैं। तो मेरा ये दिल चाहता है कि मैं एक दफ़ा मोहसिन से ये फरमाइश करूँ कि तस्बीहों में वफ़ा वफ़ा करके एक मरतबा वो सुना। ज़रूर मैं हाजिर। उससे पहले बस मैं चंद जो गुजारिशात हैं, क्योंकि प्रोग्राम भी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो आखिरी हमारा जो सेगमेंट है वो है आओ वादा करें। रमज़ान 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 रौनके रमज़ान। अच्छा, आओ वादा करें में हम एक जुमला बहुत सुना करते हैं कि खुद को बदलो। हम जब तक खुद को नहीं बदलेंगे मुआशरा नहीं बदलेगा। हम कब बदलेंगे खुद को भाई? हम किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? हम किस मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं? हम किस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसा क्या होगा कि हमें वो लम्हा होगा जब इशारा मिलेगा कोई कि हाँ भाई ये वक्त हो गया तुम्हारा कि अब बदल जाओ। तो गोया ऐसा कोई वक्त मुकर्रर तो है नहीं। तो जिस वक्त आपके दिमाग में ये ख्याल आए तब से बदलना शुरू कर दिए, छोटे छोटे अवामिल से, छोटे अवामिल। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गाड़ी से कूड़ा मत फेंकिए बाहर, उस रैपर को जेब में डाल लीजिए। आपको घर डस्टबिन मिलेगा, या आप जिस दुकान पर जा रहे हैं वहाँ डस्टबिन नजर आएगा। हुकूमत ने डस्टबिन लगाए हैं, हुकूमत को बुरा कहना भी तो छोड़ना है ना हमने। उसके लिए क्या चाहिए, उसने लगा दिए ना, उसमें फेंक दीजिएगा। अदब, अच्छा ये सारी बातें मैं उसी मौजू से ही जोड़ रहा हूँ कि जिस घराने ने हमें ये सब कुछ सिखाया है।
मुझे तो उसी घराने से सब कुछ मिला। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितनी मुझ में अच्छाइयाँ हैं वो सब मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। जितनी मुझ में खोट है ना, वो मेरी जहाँगर्दी है, मेरी माँ की बताई हुई चीज़ों पर रियाजत न करने की वजह से है, मेरे भटक जाने की वजह से है, मेरी घर छोटी उम्र में छोड़ देने की वजह से है। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मुझे उनको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट मैं अपनी माँ को ज़रूर देता हूँ कि उसने जो अच्छाइयाँ चंद हैं मुझ में, वो मेरी माँ की। तो मैं कराची जब आया, मैं गोशगुजार करूँ आपके कि मैं जब कराची आया मैं सिगरेट नहीं पीता था, मैं कोई किसी किस्म का नशा नहीं करता था। उसकी वजह क्या थी कि मैं एक ही एक बेटा हूँ, मेरी माँ का सर झुक जाएगा कि मैंने अपने बेटे को परदेश में भेजा, कराची में भेजा फैसलाबाद से, और वो वहाँ जाके इन कामों में पड़ गया, उसको ऐसी कोई शिकायत मिलेगी, वो शर्मनाक हरकत लगेगी। तो मैं अगर अपनी माँ के बारे में इतना मोहतात हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए क्यों मोहतात नहीं होता कि जब मैं हशर में जाऊँगा तो मेरे नबी का सर नाउज़ुबिल्लाह मेरी वजह से अगर झुक जाएगा खुदा के सामने, मेरे मौला का सर झुक जाएगा, मौला हुसैन का सर झुक जाएगा कि ये मेरा उम्मती है, मैं इसको क्या सिखाता रहा, मैं इसको क्या तालीमात देकर आता रहा। नाम तो इसने बड़ा शानदार रख लिया, उसमें अब्बास भी रख लिया, जिसमें हैदर भी रख लिया, जिसमें मोहसिन भी रख लिया, और अवामिल इसके जो थे वो गुनहगारों जैसे थे। तो मैं ये सोचूं कि मेरी माँ जो उसी घराने की कनीज़ है और मैं उसी कनीज़ का बेटा हूँ, तो जो वो मुझे सिखा के गई हैं, जो वो मुझे गुट्टी में पिला कर गई हैं, मैं उस पर ही अमल करता चलूँ, तो हम अपनी माँ को फ़ख्र देते चलें, हम अपने मौला को फ़ख्र देते चलें। यही वादा आज उनसे करते हैं। आपा की जो फरमाइश है उससे पहले मैं जाते जाते वो सुनाता चलूँगा, लेकिन दुआ खैर कर दीजिए ताकि खैर और बरकत में ही अंजाम पजीर हो सके। ए पाक परवरदिगार क़ाज़िल हाजात है, ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आकिया जब वक्त पड़ा है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इस मसले में उलझी हुई है, पेंडेमिक सिचुएशन है, जिसकी बिना पर माह रमज़ान मुबारक हमने नहायत मुश्किलों और नहायत परेशानियों के साथ गुजारा। ये दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम इस पूरी दुनिया को इस आलमी वबा से निजात अता फरमा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहसिन इंसानियत का, तुझे वास्ता है उनके पाक व पाकीज़ा कराने का। या रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। न जाने कितने ही बीमार ऐसे हैं जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, आपकी एक सदाए आमीन के मुंतज़िर हैं। या रब्बुल आलमीन उन सब को तू शिफाए कामिला अता फरमा। तमाम बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा दे। हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे, हर बेघर को घर अता फरमा दे, हर बेज़र को ज़र अता फरमा दे। हम सब को मक्का व मदीना, करबला व काज़मैन, खुरासान व सामरा की ज़ियारत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन तू बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम चाहते हैं, तू हमें वैसा बना ले जैसा कि तू चाहता है। भाई ये कुछ है जो अमानत है। आज मैं इसको, अगर आपकी इजाज़त हो, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया कंदील आपके आने का, और आप तो हमारे साथ हैं ही हैं, हमारे साथ ही रहिएगा आगे भी। कंदील बहुत शुक्रिया। ये राहिया गोल्ड की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और इसे कबूल करें। आपका आना बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपा, बड़ी नवाज़िश। फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, और एमी आपका बड़ा शुक्रिया, हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, हमारे सामईन का, नाजरीन का, हाजरीन का बहुत शुक्रिया। और छोटी सी काविश थी और दाद वहाँ से चाहिए, इस प्रोग्राम की या इस मजलिस की या इस महफिल की दाद जो है वो वहाँ से आएगी इंशाअल्लाह, और वहाँ से ही चाहिए। एमी ख़ान को, मोहसिन अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए। और चूँकि आपा ने फरमाइश की है, वो कलाम जो है वो मेरे पसंदीदा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का भी है, उसमें मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है। तो इसको मुअत्तर करते करते आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के, चेहरा गाजी का चूमती है आलिया भी खुदा खुदा कह के। पाया गाजी सबको मुश्किल से जो बचाता है, खुद खुदा के
जो काम आता है, सबको मुश्किल से जो बचाता है, खुद खुदा के जो काम आता है। लोरी देता है वो अली, तुम्हें मुश्किल कुशा कुशा कह के पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा के मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल